तुम लोग को 9th का केमिस्ट्री पहला चैप्टर का पार्ट 39वां ये लंबा क्वेश्चन था। आज लास्ट हो रहा है, लास्ट पॉइंट, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का दाब। तो सिर्फ प्रेशर का अर्थ बतलाए हैं, इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को दाब कहते हैं। और इकाई क्षेत्रफल का क्या अर्थ होता है इसकी भी कई बार चर्चा हो चुकी है। तो किसी बर्तन में मान लो ये कोई बोतल है या सिलेंडर, गैस सिलेंडर तो सब देखता है ना डेली, तो ये गैस सिलेंडर ही है, ये बंद है, अभी पैक है। इसमें 15-16 किलो जो भी गैस भरा रहता है, या मान लो 2 किलो हो, तो गैसों के कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। इसका अर्थ है ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस के कणों के बीच की दूरी अधिक होती है। कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी गैस के कणों के बीच लगने वाले अंतर आकर्षण बल कमजोर होता है, जिसके कारण गैस के कणों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। और ये स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए, जिस सिस्टम में बंद है, स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है, फ्री रहता है ना। तो गैसों के कण लगातार गतिशील होते हैं, चाहे वायुमंडल का गैस हो या किसी बंद बोतल में हो, सिलेंडर में हो, बैलून में हो, गैसों के कण लगातार अनवरत यानी कंटिन्यूअसली मूवमेंट, गति में रहता है। अब जब लगातार गति में रहेगा, ऊपर से देखो ये बंद है, तो ये कण मान लो इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, दीवार से भी टकराएगा, सब एक दूसरे से टकराते रहते हैं एवं आंतरिक दीवार के सतह से भी टकराता रहता है। टकराने का अर्थ फोर्स लगाएगा, है ना जी। मार्कर ही मान लो दीवार से टकराया, ये बोर्ड से टकराया, साउंड एनर्जी उत्पन्न हुई अलग बात है, लेकिन टकराया तो मार्कर के द्वारा इस बोर्ड के सतह पर बल लगा, चाहे जितना ही बल लगे। तो गैसों के कण लगातार गतिशील रहते हैं, चाहे बंद सिस्टम में हो या ओपन सिस्टम में। ओपन सिस्टम का अर्थ समझा, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है और वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है, तो वायुमंडल के कण भी गतिशील हैं। और किसी बंद बोतल लो, बर्तन लो, जो कुछ भी लोगे, इसमें गैस बंद है तो इसके कण भी लगातार कंटिन्यूअसली गतिशील होते हैं, एक दूसरे, इसीलिए एक दूसरे से टकराते रहते हैं। एवं ये सिस्टम, ये मान लो गैस सिलेंडर है तो इसके आंतरिक दीवारों से भी टकराते रहते हैं, जिसके कारण गैस के कणों के द्वारा दीवार पर बल लगाया जाएगा, आंतरिक दीवार के सतह पर। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो गैस नहीं है, 15-20 ठो मच्छर दे दो, तो मच्छर का देखना कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी दीवार से टकराएगा। तो सेम कहानी है गैसों की। तो जब ये मान लो ये दीवार से टकराया, तो एक साथ मतलब ये करोड़ों अरबों कण है जो लगातार एक दूसरे से एवं दीवार से टकराते रहते हैं। तो आंतरिक दीवार के इकाई क्षेत्रफल पर बल लगेगा। लाओ ब्रेन में बात को, गैसों के कण के द्वारा आंतरिक दीवार के इकाई क्षेत्रफल पर, मान लो ये क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक का हो गया 1 वर्ग सेंटीमीटर, इकाई क्षेत्रफल 1 वर्ग सीएम। तो 1 वर्ग सीएम इकाई क्षेत्रफल हुआ, तो इतना दूर में इसी तरह पूरा भीतरी सतह पर इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों के द्वारा जो बल लगाया जाएगा उसे गैस का प्रेशर, दाब कहेंगे, गैस का दाब। जिस बर्तन में रहेगा उस बर्तन, हाँ, गैस को जिस बर्तन में रखा जाए उस बर्तन के आंतरिक दीवार के इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों के द्वारा आरोपित बल, आरोपित बल का मतलब लगाया गया बल, गैस का दाब कहलाता है। बोलो तो समझा इसकी परिभाषा।
कोई भी पिंड प्रेशर क्रिएट करता है। अगर मार्कर को हथेली पर रख लो तो मार्कर के द्वारा हथेली पर बल लगाया जाता है, तब ना प्रेशर क्रिएट होगा, दाब। 1 किलोग्राम का पत्थर का टुकड़ा ले लो, इसका 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम के द्वारा कम फोर्स लगाया जाएगा और 1 किलोग्राम के द्वारा अधिक फोर्स लगाया जाएगा, लेकिन फोर्स लगाया जाएगा। जब ये किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर किसी पिंड के द्वारा फोर्स बल लगाया जाता है तो इसी बल को हम लोग प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब की परिभाषा भी पहले वाला पार्ट में बतला दिए हैं। तो गैस कैसे प्रेशर क्रिएट करता है, दाब उत्पन्न करता है? गैस जिस बर्तन में बंद है उस बर्तन के आंतरिक दीवार के इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों के द्वारा लगाए गए बल को गैस का दाब कहेंगे। समझ गया? तो इसको अब लिखा जाए। ये हम लिख दिए हैं, समझा? जो समझाए हैं उसको हूबहू लिख दिए हैं। इसको तू लोग उतार लो और इस तरफ पार्ट 39 समाप्त हुआ। लंबा क्वेश्चन था। अब पार्ट 40 में टॉपिक चेंज होगा।